अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लेके आया हूँ जो कि चाइना मेड है। इसकी खास बात यह है कि आप इसके ऊपर सिंगल बैटरी, डबल बैटरी या 4 बैटरियां लगाकर भी इसको चला सकते हैं। यानी ये 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट तीनों के ऊपर काम करता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आपको मार्केट में इस तरह के पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलते हैं जो कि नॉर्मली सस्ते भी होते हैं, मगर इसमें नुकसान ये है कि ये एनर्जी को बहुत ज्यादा हीट की सूरत में जाया करते हैं। इस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की खास बात यह है कि ये एनर्जी को जाया नहीं करेगा। ये आपको सोलर से मैक्सिमम पावर लेकर डिलीवर करेगा और उसका फायदा ये होगा कि बैटरी आपकी सही चार्ज हो जाएगी और आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब पर चल के मैं आप लोगों को डिटेल के साथ इसका रिव्यू देता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक सोलर पैनल कनेक्ट करने से क्या ये कितनी पावर को बूस्ट करता है, कितनी पावर इनपुट से दें और कितनी आउटपुट पे ये डिलीवर कर सकता है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ECG सोलेक्स कंपनी के एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को हमने यहाँ पर लगाया है। बैटरी पावर दी है, बैटरी लिथियम यहाँ पर रखी है, साथ में एक सोलर प्लेट लगाई है जो कि आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है। जस्ट ऐसे ही हमने इसको रखा हुआ है टेस्टिंग पर्पज के लिए। इन्वर्क्स कंपनी 575 वाट प्लेट इसके साथ लगाई है। तकरीबन 38 वोल्ट हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, 271 वाट हमारी बैटरी में ये डिलीवर कर रहा है। आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर जनाब टेम्परेचर 31 शो कर रहा है। पंखा तब चलेगा जब 45 पे टेम्परेचर जाएगा। इसके बाद 13.7 वोल्ट पे हमारी बैटरी चार्ज है और तकरीबन 20 एम्पेयर ये हमारी बैटरी में डिलीवर कर रहा है। अब क्यों ना हम इसको चेक भी कर लें कि क्या वाकई 20 एम्पेयर बैटरी में डिलीवर हो रहे हैं कि नहीं। तो मैं इसको जरा यहाँ से रीसेट कर लेता हूँ और ये पीवी का कनेक्शन है जहाँ से पावर आ रही है, मैं यहाँ पर लगाता हूँ ताकि प्लस में रीडिंग आए। 7.1 एम्पेयर इस वक्त हमारी प्लेट से आ रहे हैं और अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो 20 एम्पेयर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारी बैटरी में ये डिलीवर कर रहा है। टेस्टिंग पर्पज के लिए इसको यहाँ पर हमने रखा हुआ है। आप लोगों के बिल्कुल सामने 7 एम्पेयर सोलर से आ रहे हैं और ये जनाब हमने बैटरी वाली तार के साथ लगाया तो बैटरी हमारी जो है वो तकरीबन 20 एम्पेयर हमें दे रही है। यानी कि बैटरी में जो एम्पेयर डिलीवर हो रहे हैं तकरीबन 20 एम्पेयर डिलीवर हो रहे हैं और आप लोगों के बिल्कुल सामने यहाँ पर रिजल्ट भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और 274 वाट इस वक्त हमारी जो है ये एमपीपीटी प्रोड्यूस कर रहा है। अभी अगर मैं बात करूं टाइम की तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन 4 बजने वाले हैं और रिजल्ट आप लोगों के बिल्कुल सामने है। 4 बजे का ये रिजल्ट आप लोगों को नजर आ रहा है। ये टाइम आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। डेफिनेटली जब बैटरी आपकी लो होती है तो फिर ज्यादा पावर पीवी से आपको देखने को मिलती है। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है जो कि हमने चाइना से मंगवाए हैं। इसका जो मॉडल EG4860 इसका मॉडल नंबर है। ये 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, 48 वोल्ट ऑटोमेटिक काम करते हैं। 60 एम्पेयर का ये एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है। सिंगल बैटरी पे लगाएं, डबल पे लगाएं, 3 बैटरियों पे लगाएं, 4 बैटरियों के ऊपर लगाएं, सब के ऊपर ऑटोमेटिक ये काम करता है। चलने में बहुत अच्छा है। सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं ओवरऑल लुक। तो यहाँ पर आप लोगों को 4 बटन देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आप लोग बैटरी की सेटिंग कर सकते हैं कि फ्लडेड बैटरी लगानी है, ड्राई बैटरी लगानी है, कौन सी बैटरी लगानी है वो आप इसकी मदद से इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक अदद एग्जॉस्ट फैन आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि इसकी हीट को बाहर निकालने के काम आता है। निचली साइड की अगर बात की जाए तो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं हर टर्मिनल के लिए। पहले वाले 2 पॉइंट पीवी पॉजिटिव के हैं, दूसरे वाले 2 पीवी नेगेटिव यानी कि सोलर पैनल नेगेटिव के लिए हैं। आगे बैटरी के भी 2 पॉइंट हैं, प्लस के भी 2 हैं, माइनस के भी 2 हैं। 2 इसलिए दिए गए हैं कि अक्सर औकात आप लोगों को लोड भी चलाना पड़ता है, 2 तारें लानी पड़ती हैं, लाकर लगानी पड़ती हैं, इसलिए ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलती है। आउटपुट के भी इसी तरह से सेम पॉइंट दिए गए हैं। इसकी जो बॉडी है वो एल्यूमिनियम की बनाई गई है। इसकी बकिया स्पेसिफिकेशन आप लोग इसके पीछे देख सकते हैं कि 60 एम्पेयर इसका एमपीपीटी है और वोल्टेज 12, 24, 36, 48 सब के ऊपर ऑटोमेटिक काम करेगा। इसके अलावा इसकी रेटेड पावर लिखी गई है कि कितनी पावर ये आपको डिलीवर करने की सलाहियत रखता है। इसको मैं जरा यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और आप लोगों को इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा देते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें लगाई गई हैं, IGBT वगैरह यूज़ की गई हैं या मॉसफेट हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। वेल जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। बैक साइड के ऊपर आप लोगों को डिस्प्ले यूनिट दिखाई देता है जिसके ऊपर एक अदद कंट्रोलर है जो को सारे फंक्शंस को परफॉर्म करवाता है। एक अदद एग्जॉस्ट फैन है जो कि आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये है जी हमारा एमपीपीटी कंट्रोलर। इसके इस बोर्ड को भी मैं ओपन कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को इसके बोर्ड के बारे में डिटेल से बताता हूँ।
वेल जी दोस्तों, हमने MPPT के बोर्ड को यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब इसमें मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई हैं जो कि हमें नॉर्मली दूसरे MPPTs के अंदर नज़र नहीं आती। सबसे पहले नंबर पर अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो इस MPPT चार्ज कंट्रोलर के अंदर एक बड़े साइज़ का एलुमिनियम का हीट सिंक लगाया गया है जो कि इसकी हीट को कंज्यूम करता है, बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करने में मदद देता है। और यहाँ पर इसको अच्छी तरह से माउंट किया गया इस बॉडी के साथ। आप यूँ समझे इसकी टोटली बॉडी ही जो है वो हीट सिंक का काम करती है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, MPPT को ठंडा रखने में कारआमद साबित होती है। दूसरा, इसके अंदर आप लोग यहाँ पर देखें तो 3 अदद कॉइल्स का इस्तेमाल किया गया है। कुछ प्रोटेक्शन के कैपेसिटर्स भी लगे हुए हैं DC साइड के ऊपर, MPPT साइड के ऊपर। ये कॉइल्स बूस्टिंग के काम आती हैं, ये बूस्ट करने के काम आती हैं। कैपेसिटर लगाया गया है बैटरी साइड के ऊपर। कुछ चॉपर्स लगाए गए हैं अलग अलग सप्लाइयाँ लगाने के लिए, सप्लाइयाँ बनाने के लिए। यहाँ पर एक अदद IC इस्तेमाल किया गया है जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि इन बटन्स की मदद से सेटिंग को अपने अंदर सेव रखता है। कुछ 3 अदद मॉसफेट यहाँ पर मुझे नज़र आई हैं डिफरेंट नंबर की। इसके अलावा 3 अदद मुझे यहाँ पर बड़े साइज़ के डायोड नज़र आए हैं जिनका नंबर है MBR 30200। ये 3 30200 हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इस साइड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो हमारे पास IGBT है वो 24N20 लगाई गई है, जिसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। अभी मैं इनको यहाँ पर नीचे कर देता हूँ। और एक और चीज़ मुझे इसके अंदर ये भी अच्छी लगी है कि इसके सभी IGBTs और ये डबल डायोड के अंदर सुराख रखे गए हैं। ये सुराख जो है ये हीट सिंक के साथ डायरेक्टली स्क्रू के साथ अटैच होते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि जनाब आपका MPPT जितनी भी हीट होगी वो सारी हीट को बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करता रहेगा, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी ऑप्शन है, अच्छी चीज़ है। बनावट ओवरऑल बहुत अच्छी बनाई गई है, बनावट से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। टेम्परेचर सेंसर यहाँ पर लगाया गया है। अब मैं इसको दोबारा से वहीं पे फिट कर देता हूँ। फिटिंग करने के बाद जनाब हम इसको सोलर पैनल्स के साथ 12 वोल्ट के साथ और 24 वोल्ट के साथ लगाकर टेस्ट करते हैं कि आया इसका रिज़ल्ट कैसा है। अभी प्यारे दोस्तों बात करते हैं कि ये MPPT चार्ज कंट्रोलर आप लोगों को मिलेगा कहाँ से और इसकी कीमत क्या है। इसकी अभी मौजूदा कीमत 19,999 रुपये है। smarteshop.pk के नाम से जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अलबत्ता डिस्प्ले के ऊपर नंबर्स दिए गए हैं व्हाट्सएप के, यहाँ पे भी रब्ता करके आप इस MPPT चार्ज कंट्रोलर को अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं।